चलिए सर, पेरोल में हमें क्या करना होता है, सैलरी वगैरह बनानी होती है, राइट। और सैलरी बनाने के लिए पहले हमारे पास कंपनी की डिटेल होनी चाहिए। तो कंपनी की प्रोफाइल तो बनी हुई है ऑलरेडी एक यहाँ बार पे। सर, जर्नल जर्नल सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जर्नल एक बार रिपीट कर दें, ठीक है। जर्नल वाउचर अगर हमें सीखना है तो उसके लिए थोड़ी सी समझना पड़ेगा हमें, बेसिक। और समझ ये है कि अगर मेरे पास किसी भी तरह का अमाउंट होता है, किसी भी तरह का कोई पैसा है, और वो पैसा एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर लेजर में हमने क्या करके रख दिया, सेव कर दिया, ठीक है। कोई भी पैसा मेरे पास है और वो पैसा मैंने एक लेजर में रख लिया। अगर मैंने कुछ रिसीव किया या मैंने कुछ पेमेंट की तो मैंने वो किसी एक पर्टिकुलर लेजर में रख लिया, राइट। और उसके बाद फिर उस लेजर से वो पैसा निकालना है मुझे। और जिस भी लेजर में मैंने वो खर्च किया या जिस भी लेजर के नाम से खर्च किया, उसमें उसको देना है। ओके। तो जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे पहले पेमेंट का कर लेते हैं। ठीक है सर। तो क्या करना है अभी, एक पहले एक पैसा अमाउंट ले लेते हैं। ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट ले लिया, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो कुछ ऐसा ले लेते हैं कि हम किसी को एडवांस दे रहे हैं बिजनेस में। ओके। जब हम उसे एडवांस दे रहे हैं तो उस समय हमें ये तो पता है कि कितना अमाउंट हमें उसे एडवांस देना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उस एडवांस में से वो कहाँ कहाँ पे कितना पैसा क्या करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं। ओके। तो हमने यहाँ पे लिया, एक लेजर बनाया अदर एडवांस के नाम से।
ये आईसीआईसी बैंक में कितने दिखा रहा है? अभी तो कुछ यहाँ नीचे 20,000। 20,000, लेकिन एंट्री नहीं है कुछ भी, तो ये क्या चक्कर हो सकता है? एंट्री कुछ भी नहीं है और अमाउंट दिखा रहा है 20,000। दैट मीन्स इसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है। ओके, क्या है सर ये? जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर का नाम, उसका ग्रुप, उसके बाद उसकी डिटेल, और डिटेल के बाद जब सबसे लास्ट में हम यहाँ पे आते हैं, लिखा होता है क्या? ओपनिंग बैलेंस। और वहां पे ओपनिंग बैलेंस हमने खुद से लिख दिया 20,000। ठीक है जी, वो है ये। आगे बात समझ में? इसी तरह से अदर एडवांस में आए, हमने अभी दिए 50,000, तो देखो 50,000 इस बार ओपनिंग बैलेंस में नहीं है, राइट? जब ओपनिंग बैलेंस में नहीं है तो उसका एक बाउचर बनाया हुआ है, उस बाउचर में ही उसने क्या किया है? एंट्री की है। ओके, अभी हमें समझ में आ गया अदर एडवांस में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 50,000। 50,000 रुपए हमने अदर एडवांस में दे दिए। इसमें हमने दिए ये 50,000 रुपए, और देने का तरीका क्या है हमारा? पेमेंट बैंक से दिए है। सभी। ठीक है जी, पेमेंट करी थी बैंक से, और पेमेंट का नाम यहाँ पे आ रहा है, बाउचर टाइप पेमेंट, ये यहाँ पे आ गया। ओके।
हम अदर एडवांस का यूज करें, जर्नल का यूज करेंगे। बाउचर में आते हैं वापिस, और बाउचर में आने के बाद हम कौन सा बाउचर यूज करेंगे, जर्नल वाला बाउचर यूज करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या खर्च करना है, सैलरी खर्च करनी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने डाल दी, राइट। और सैलरी में कितने रुपए देने हैं हमें, 20,000 रुपए देने हैं। ठीक है जी। अभी जैसे सैलरी का लेजर हमने बनाया है, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लीजिए, जैसे हमने 20,000 किया तो सैलरी वाले लेजर में कितना पैसा आ गया, 20,000 आ गई। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बताता है कि उस लेजर के साथ कितना लेन देन हमने कर लिया, अब कितना पैसा उसमें है करेंटली। ओके। अब ये जो सैलरी का पैसा हमें देना है, ये पैसा हमें कहाँ से देना है, एक तो तरीका ये था हमारा कि ये पैसा हम बैंक अकाउंट से दे दें या कैश से दे दें, राइट। और ये बात समझ में आपको, तो देखो यहाँ पे कैश का भी लेजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कैश, ये जो कैश का लेजर है, ये अगर हम यहाँ पे लेंगे तो पैसा हमारा कहाँ से कटेगा, कैश से कटेगा, राइट। तो वो तो हमें करना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो फिर हम जर्नल में क्यों आते, फिर तुम सीधी सीधी पेमेंट करते सैलरी अकाउंट को बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अभी हमें क्या करना है, सैलरी अकाउंट का जो पैसा है वो जाएगा किससे, अदर एडवांस से। ठीक है, तो जैसे ही अदर एडवांस हमने यहाँ पे लिया, तो अदर एडवांस में क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 30,000 रुपये, और था कितना इसमें, 50,000। तो ये इस बात का प्रूफ है कि इसमें से पैसा निकल के, इस लेजर में से पैसा निकल के 20,000 इसमें चला गया। ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है सेटलमेंट का एग्जाम्पल। क्या किया हमने, एक लेजर से पैसा निकाल के दूसरे लेजर में डाल दिया। ओके, ये हो गया हमारा क्या, जर्नल का। अभी जर्नल का एंट्री हम और दूसरे लेवल पे कर सकते हैं कि जो अदर एडवांस है उस अदर एडवांस को हमें सेटल करना है, और वो अदर एडवांस हमने किसी को दे दिया ऑलरेडी। ये एक एंट्री, इसमें अभी पैसा है अदर एडवांस में, राइट। तो हम इसी को मान लेते हैं कि ये 30,000 रुपये हमने किसी को क्या किया, दे दिया, राइट। अगर इसको हमें सेटल करना है, हमने कहा कि 30,000 रुपये दे रखे है और 30,000 रुपये को खर्च करना है, तो हमने यहाँ पे कुछ लेजर बना लिया इस तरह का। हमने लिखा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, राइट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हमने क्या किया, उसमें 30,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है जी। और 30,000 रुपये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, अदर एडवांस से आ रहे हैं। तो जो अदर एडवांस था उसमें 50,000 रुपये थे, 20,000 रुपये उसमें से हमने सैलरी में दे दिए, और 30,000 उसमें से निकाल के हमने किसमें दे दिए, एडवर्टाइजमेंट में दे दिए। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये एंट्री मैंने की है। अब यही एंट्री मैं किस में कर रहा हूँ, पेमेंट में कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 20,000 रुपये के हमने ऐड की, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे ICICI बैंक से। ठीक है, ओके। 20,000 रुपये की मैंने पेमेंट, 20,000 रुपये का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और किससे कर रहा हूँ, ICICI बैंक से। लेकिन अभी भी एडवर्टाइजमेंट का मैंने एक एंट्री की थी, उसमें भी मैंने 30,000 रुपये खर्च किए थे, लेकिन वो 30,000 रुपये कहाँ से खर्च किए मैंने, वो किए थे मैंने अदर एडवांस से। तो उसमें और इस एंट्री में क्या फर्क है, एक एंट्री ये मैं पेमेंट में कर रहा हूँ, और इससे पहले की एक एंट्री मैंने किसमें की, इससे पहले की एक एंट्री मैंने की थी अभी जर्नल में। अब आप बताइए जर्नल में क्योंकि मैंने, उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस था।
पेमेंट दे रहे हैं उसमें सर अगर अदर एडवांस से क्या करना? हाँ, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट के नाम का जो पैसा मुझे खर्च करना था वो पैसा मैं पहले ही ले चुका हूँ, ठीक है। और जब वो पैसा मैंने लिया था तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे वो पैसा कितना खर्च करना है और कहाँ पे खर्च करना है। ओके, ठीक है सर। हेलो। हाँ, अगर आपको मुझे खर्चा देना है और आप मुझे पता नहीं है कि आपको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, राइट। तो मैंने आपको दे दिया 50,000 रुपए, लेकिन उस 50,000 रुपए का पता नहीं है कि 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए कहाँ खर्च होगा, 20,000 कहाँ खर्च होगा, 30,000 कहाँ खर्च होगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जब खर्च होगा तब उसकी एंट्री कर लें हम, राइट। तो आज अगर मैंने आपको पैसे दिए तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि भाई जो पैसे मैंने आपको दे दिए उसकी तो मैं एंट्री करूं। ओके, तो जो पैसे मैंने 50,000 रुपए आपको दिए उसकी एंट्री तो मैंने पेमेंट में कर दी, अदर एडवांस में डाल दिया। वो लेजर का नाम जो मर्जी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो पैसे 50,000 रुपए आपको मैंने दे दिए उसी समय मैंने उसका बाउचर पास कर दिया पेमेंट में कि ये लो जी मैंने आपको पेमेंट दे दी। लेकिन आपने कहा कि मुझे तो अभी टाइम लगेगा इस 50,000 रुपए को कहाँ पे कैसे किस किस के साथ खर्च करना है, राइट। तो जब बाद में आप जो एंट्री पेमेंट में हो चुकी है उसको फिर बाद में जब आपको करना होगा तो फिर आप किस में करोगे, उसको जर्नल में करोगे। ओके, ये कहानी है पेमेंट की। और इसका कोई एक एग्जांपल नहीं हो सकता, आप किसी भी तरह से एग्जांपल ले सकते हो, राइट। जैसे ये हमने पेमेंट का एग्जांपल दिया, एक और पेमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने अदर एडवांस में हमने लिया 20,000 रुपए और यहाँ पे हमने वो दे दिया 1 अप्रैल को। हमने किसको दे दिया, वो F2 करके डेट चेंज कर सकते हैं। 2 अप्रैल को हमने वो दे दिया अदर एडवांस का पैसा, ठीक है जी, बैंक ऑफ इंडिया से हमने दे दिया। और ये रेड क्यों आ रहा है इसका क्लोजिंग बैलेंस, नहीं है। हाँ माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया अदर एडवांस। एक हम रिसिप्ट की एंट्री और कर लेते हैं, ठीक है। किसकी एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं हम। बिजनेस अकाउंट में कुछ पैसा लेके आ जाते हैं और इसमें से कैश में लेके आ जाते हैं और फिर हम इसमें से बैंक में भी लेके आ जाते हैं, ठीक है जी। कौन सा बैंक था वो, बैंक ऑफ इंडिया था, राइट। ये लीजिए 19,000, 19 लाख। हम्म, ठीक है जी। अदर एडवांस में हम पैसा दे चुके हैं, राइट। अब उस पैसे को का हमें क्या करना है, सेटलमेंट करना है, ठीक है। अभी तक जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हम किसी एक ही लेजर में कर रहे थे, सिंगल एंट्री कर रहे थे, अब डबल करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट में बाउचर में आए जर्नल में हम, और जर्नल में आने के बाद इस तरह से मैंने कहा कि ये जो मैंने आपको पैसे दिए थे कौन से वाले, अदर एडवांस में जो मैंने अभी एंट्री की, ये वाले जो पेमेंट है 20,000 रुपए की, राइट। इस पेमेंट की मुझे क्या करना है, अब इसका सेटलमेंट करना है, राइट। इसका हिसाब किताब मुझे देना है।
तो मैं फिर से वाउचर में, जर्नल में, और फिर मैंने कहा यहाँ पे कि एक तो डेट में चेंज कर लेता हूँ। वो पैसे 20,000 रुपये मैंने कब दिए थे आपको? वो पैसे 20,000 रुपये मैंने आपको दिए थे 2 अप्रैल को, राइट? ठीक है जी, 2 अप्रैल को ये पैसे मैंने आपको दिए। तो अब 2 अप्रैल के बाद आपने वो जो 20,000 रुपये लिए थे उसका जो आप हिसाब किताब मुझे दे रहे हो, वो आप मुझे दे रहे हो नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, आप कहीं टूर पे गए, आपने वहां पे पैसा खर्च किया, और पैसा खर्च करने के बाद जब आप 1 महीने बाद आए तो आपने कहा कि जी मैंने ट्रैवलिंग में, ठीक है जी, ट्रैवलिंग में मैंने खर्च किया 8,000 रुपये। ओके जी, फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे हम? सी या सीआर की जगह डीआर कर देंगे। कैसे आइडिया लगेगा कि डीआर करना है? क्योंकि ट्रैवलिंग में जो पैसा दिया, राइट, तो मतलब ट्रैवलिंग के नाम से पैसा खर्च किया। फिर हमने कहा कि होटल के नाम से पैसा खर्च किया। तो जितनों के भी नाम से पैसा खर्च किया, जिस जिस लेजर में आपने पैसा को खर्च किया, वो सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इसका मतलब डीआर हो रहे हैं। ओके, होटल स्टे अकाउंट, इसमें आपने कहा कि मैंने 4,000 रुपये खर्च किया। ठीक है, फिर डीआर में हम आए और फिर आपने कहा कि जी फूड में आपने कितना पैसा खर्च किया? फूड के आपने 3,000 के बिल, और ये सब आप बिल दे रहे हैं, राइट? बिल वापस कर रहे हैं आप ही। तो ट्रैवलिंग हो गया, होटल स्टे हो गया, फूड हो गया, फिर आपने ऐसे कुछ और छोटे छोटे से लेजर बना लेते हैं, मेडिकल अकाउंट बना लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सब इनडायरेक्ट में जा रहा है क्योंकि सब कहीं ना कहीं खर्च है। फिर से मैंने डीआर करके फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया टेलीफोन एक्सपेंस और अकाउंट, और ये भी मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया 1,000 रुपये। अब आपने टोटल कितने पैसे खर्च किए इस टूर पे? 18,000 रुपये खर्च किए, राइट? और आपको मिले कितने थे? 20,000। तो जब आपने ये सारे पैसे खर्च कर दिए यहाँ पे, इतने 8,000, 4,000, इधर से तो देखेंगे नहीं, इधर से देखेंगे यहाँ से, क्योंकि एंट्री हो गई क्या पूरी? शायद हो गई थी। डे बुक में जाके देख लेता हूँ, और डे बुक में यहाँ पे F2 दबा के डेट हटाऊंगा और फिर ओके करूंगा। तो अदर एडवांस का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जर्नल की एंट्री नहीं है, राइट? 2 ही एंट्री है जर्नल की, तो वो एंट्री दोबारा से करनी पड़ेगी मुझे, शायद कोई शॉर्टकट कमांड W जिसकी वजह से फेल हो गया। हाँ जी, किस किस में? एक तो फूड में 2,000 रुपये, दूसरा डीआर करके किस में? होटल स्टे में। ठीक है जी, 8,000 रुपये कर लो। फिर से डीआर करके, समझ में आ रहा है आपको सारा? जी सर। मेडिकल में 1,000 रुपये, उसके बाद डीआर किया। फोन था, टेलीफोन में आपने 1,500 रुपये कर दिए। उसके बाद फिर क्या बचा आपका? फूड हो गया, होटल स्टे हो गया, मेडिकल हो गया, टेलीफोन के ट्रैवलिंग में ले लो आप, टेलीफोन में 1,500 करते हैं। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में हमने लिख दिया यहाँ पे 5,000 रुपये। ठीक है जी, ये लीजिए। अब इतना पैसा आपने खर्च किया, और ये पैसा आपको दे रखा था किस नाम से? अदर एडवांस में दे रखा। ठीक है, तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई। आपको तो कंपनी ने पैसा दिया, जिस दिन कंपनी ने आपको पैसा दिया, कंपनी तो उसी दिन उसका रिकॉर्ड रखेगी ना। लेकिन कंपनी ने जो 20,000 रुपये दिया, उसको ये नहीं कह सकती कि 20,000 रुपये टूर के लिए दिया। कंपनी की जो मजबूरी है वो ये है कि उस 20,000 रुपये में से आपको टूर पे तो दिया, लेकिन टूर पे आपने कितना पैसा किस चीज के लिए खर्च किया? ओके, टूर में आपने टिकट लिए तो उस टिकट पे कितना पैसा खर्च किया? पूरे टूर पे जब आप रहे तो आपने फूड पे कितना पैसा खर्च किया? पूरे टूर पे जब आप रहे तो आपने टेलीफोन पे कितना पैसा खर्च किया? पूरे टूर पे आप रहे तो आपने ट्रैवलिंग पे कितना पैसा खर्च किया? ट्रैवलिंग में मतलब आपने ट्रैवलिंग एक बना लिया, जैसे कार का कहीं पे आपने
किराया दिया हो, उसका ऑटो का किराया दिया हो, कहीं पे आपने रिक्शा का किराया दिया हुआ, कैब का किराया दिया, या फिर कोई और खर्चे हुए, ठीक है, तो उस हिसाब से लेजर आपने बना लिया। तो कंपनी का सारा फिक्स रहता है, किसी भी बिजनेस का फिक्स रहता है कि भाई बिजनेस में कितना पैसा किस चीज के लिए खर्च हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके। ट्रैवल पे कितना पैसा खर्च हुआ, आपके एम्प्लॉय आपने कहीं भेजे, उसके लिए आपने कितना पैसा खर्च किया लिया उसका हिसाब होना चाहिए। और किस जो पैसा खर्च हुआ उसमें से कितना पैसा किस चीज के लिए खर्च हुआ है। ओके जी। 20,000 रुपये हमने दिया था, लेकिन उसने जो खर्च किया कितना किया वो 17,500 खर्च किया। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। आ, ठीक है जी, टोटल आपने लिया 20,000 और आपने खर्च किया 17,500। ठीक है, तो ये चीज नरेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेटलमेंट गिवन बाय मिस्टर सो एंड सो। ओके, ये हमने ओके किया। तो आपने 17,500 खर्च किया और 20,000 आपने क्या किया था, लिया था, तो आपको बाकी का पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, वो पैसा अभी भी उसमें क्या बोलते हैं, अदर एडवांस में अभी भी आपको दिखाई देगा वो पैसा। आप यहाँ पे अकाउंट बुक में, लेजर में और अदर में जाओगे, अदर एडवांस में, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 2,500 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो जर्नल की और भी एंट्री हमने की थी, बाकी सबका हिसाब बराबर हो चुका था, जितने उस जर्नल में दिए थे उतने ही उन्होंने खर्च किए। राइट। अभी यहाँ पे जो हमारे पास है कि हमने एक 20,000 की एंट्री की थी, उस 20,000 में से 17,500 का खर्चा हो गया, 2,500 रुपए उसमें दिखा रहा है। तो अब ये 2,500 जो रुपए हैं ये हम क्या करेंगे, हमने आप अगर आपको मैंने दिया था एडवांस, तो आपने 20,000 में से 17,500 का आपने हिसाब दिया, तो फिर आपने कहा कि ये लो जी रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट क्यों, क्योंकि आप तो पे कर रहे हो लेकिन कंपनी तो रिसीव करेगी। ठीक है जी, ये आपने कितने 2,500 रुपए ले लो आपने जो आपके बचे थे, तो 2,500 रुपए आप कंपनी को दे रहे हो, या तो बैंक में दे रहे हो या कैश में दे रहे हो। राइट। ठीक है जी, तो वो तो समझ में आता है कि बैंक में दे रहे हो या कैश में दे रहे हो, लेकिन ये 2,500 रुपए किसके नाम के आ रहे हैं, तो किसके नाम के आ रहे हैं, अदर एडवांस के नाम के आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ होता है ये क्लोजिंग बैलेंस, कि अगर इस एंट्री को मैं कैंसिल कर दूं, राइट, मैंने एंट्री नहीं की और दोबारा से मैं अदर एडवांस यहाँ लेता हूँ, तो अदर एडवांस में भी कितने पैसे दिखा रहा है, 2,500 दिखा रहा है कि अदर एडवांस में 2,500 पड़े हुए हैं। तो जैसे ही मैंने 2,500 इधर ले लिए, तो अब आप देख सकते हो कि अदर एडवांस से कितने पैसे हो गए, अदर एडवांस में कितने पैसे हो गए सर, 0 हो गए। इसका मतलब जो 2,500 रुपए का हिसाब अदर एडवांस में नहीं था, वो अदर एडवांस में पड़े हुए थे, वो यूजर ने क्या कहा, यूजर ने क्या कहा, यूजर ने कहा वो
₹2500 उससे निकल गए रिसिप्ट, अदर एडवांस और कैश में चले गए, एंट्री पूरी हो गई। अब अगर हम इसको देखें, डिस्प्ले, डी फॉर डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट बुक, एल फॉर लेजर, और यहाँ पे क्या, अदर एडवांस। अदर एडवांस में हम आए तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर मिल रहा है कि ₹20,000 ही थे उसमें, और ₹20,000 का क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना नीचे का, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना उस लेजर में पैसा दिया, जितना हमने अदर एडवांस में पैसा दिया, अदर एडवांस में से उतना पैसा निकल के और उस लेजर में जा चुका है। ठीक है सर। अब एक एंट्री हम इसमें और करते हैं, 2-3 एंट्री करेंगे, 2-3 तरह के केस इसमें हम बनाए। ये एंट्री हमने ऐसी की कि जो जितना पैसा हमने यूजर को दिया था, उससे यूजर ने उससे कम ही पैसा खर्च किया। ओके, एक एंट्री अब ऐसी कर लेते हैं हम पेमेंट की, कि जितना ही पैसा हमने किसको दिया, यूजर को दिया। ओके, अदर एडवांस में यूजर को हमने दिया ₹10,000 कैश में दे दिया। ओके, अब वो उसका हिसाब किताब हमें दे रहा है, तो उसने जो है उसमें से ऐड के लिए खर्च कर दिया ₹1,200। फिर डीआर करके उसने उसके लिए फूड के लिए खर्चा कर दिया ₹1,300 या 18। इसकी ये कहानी है। अब आगे चलते हैं, इसी में एंट्री हम ऐसी कर रहे हैं कि हमने जितना पैसा लिया उससे ज्यादा हम खर्च करेंगे। यहाँ पे हम आए, एडवर्टाइजमेंट में हमने 5,000, उसके बाद फिर से डीआर कर दिया, फूड में हमने 2,000, उसके बाद फिर से डीआर किया, और उसके बाद फिर हमने कहा कि मेडिकल में हमने 4,000 या 5,000 खर्च कर दिया। ठीक है जी, 10,000 लिए थे, खर्चा कितना हो चुका है, 12,000 हो चुका है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डीआर रखेंगे, और फिर हम यहाँ पे और खर्चा ले लेते हैं, मेडिकल ले लिया, और क्या ले सकते हैं, सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, या टेलीफोन ले लेते हैं। टेलीफोन में हमने खर्च कर दिया ₹1,000, टेलीफोन 1,000। तो ये अदर एडवांस से हमने निकाल दिया ₹13,000। ठीक है सर।
कितना जी सर। खर्चा हो रहा है? 13,000 रुपये खर्च हो रहा है अदर एडवांस में। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमने लिए तो 10,000 थे, लेकिन हमने खर्च कर दिए कितने? 13,000 हमने खर्च कर दिए। तो जब हम जाएंगे डिस्प्ले में देखेंगे जाके, डी फॉर डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट, एल फॉर लेजर, और यहाँ पे अदर एडवांस। और अदर एडवांस में अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितने का हिसाब? 23,000 किलो जी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हम यहाँ पे आए, एक बार डे बुक में हो रहा था मैं और देखता हूँ कि ये एंट्री हमने कितने रुपए की थी। ये इस बार हमने अदर एडवांस में कितने रुपए लिए थे? तो ये हमने क्या किया था यहाँ पे? हम यहाँ पे F2 दबा के डेट हटाने के लिए इस स्पेस बार दबा दो। ठीक है, स्पेस बार दबा दो, स्पेस बटन, और इसको एंटर कर दो। तो यहाँ पे फिर ये सारी एंट्री आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने कितने की एंट्री की थी? वो 10,000 की थी एक। ठीक है, और 10,000 की ये जो एंट्री की थी हमने किस में कर दी? रिसिप्ट में कर दी थी। इसको पेमेंट में करो। ठीक है, दिए मैंने आपको, फिर आपने उसमें से खर्च किए। तो ये एंट्री मैंने यहाँ पेमेंट में कर दी रिसिप्ट से। कैसे की पता चला सर? अदर एडवांस। अदर एडवांस की ये एंट्री रिसिप्ट में कर दी थी मैंने। तो अभी मैंने इसको क्या किया, ऐसे ओपन किया भी जैसे पेमेंट में, और इसको रिसिप्ट में करना है तो क्या करूंगा? डे बुक में जाके उस एंट्री पे जाऊंगा मैं, पहले तो F2 दबा के डेट हटाऊंगा तो सब आ जाएंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन है पेमेंट में 10,000 की, इसको मुझे किस में करना है? रिसिप्ट में करना है। तो एंटर करके और यहाँ पे क्या दबा दूंगा मैं? रिसिप्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिर इसको सेव कर दूंगा। और अगर मुझे रिसिप्ट की पेमेंट में करनी है तो इसे पहले ओपन करूंगा और फिर यहाँ पे पेमेंट क्लिक करूंगा और फिर इसको क्या कर दूंगा? सेव कर दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अब हमें करना क्या है? पेमेंट में हमने कर दी है एंट्री। अब जाके वापस एक बार फिर से देखूंगा डिस्प्ले मोर बुक में, रिपोर्ट में, अकाउंट बुक में, और अकाउंट में भी लेजर में। ज्यादा जितने मुझे 10,000 उन्होंने दिए थे ये वाली एंट्री में, और मैंने खर्च कितने कर दिए? मैंने खर्च कर दिए 13,000। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10,000 की पेमेंट मुझे मिली थी, मैंने रिसीव किए थे, कंपनी ने मुझे पेमेंट की, और मैंने उसमें से खर्च कर दिए 13,000। 13,000 का ब्यौरा भी यहाँ पे, राइट। तो जब मैं गया कंपनी में अकाउंटेंट के पास और मैंने कहा कि मैंने जो पैसे हैं वो खर्च किए हैं और सारे बिल मैंने उनको दे दिए, तो फिर उन्होंने क्या करा? सारे बिल देखने के बाद ये सारी एंट्री की, और ये एंट्री करने के बाद उन्होंने क्या किया? एंट्री करने के बाद उन्होंने फिर मुझे 3,000 रुपये क्या किए जी? दे दिए, राइट। तो इस बार कंपनी क्या कर रही है मुझे? इस बार कंपनी क्या कर रही है मुझे? पेमेंट करेगी सर। ठीक है, क्यों करेगी पेमेंट? क्योंकि आपने मुझे 10,000 दिए, मैंने आपको 13,000 रुपये खर्च कर दिए, आपको बिल दे दिए, सब कुछ सही है, तो आपने कहा कि ये लो 3,000 रुपये और जो आपने खर्च किए। पहले वाले केस में क्या था?
कि मैंने कम पैसे खर्च किए थे, आपने मुझे 10,000 दिए, मैंने खर्च किए 7,000, तो 3,000 मैंने आपको दे दिए। तो जब मैंने 3,000 दिए तो आपने वो रिसीव्ड किए। ओके, आप कंपनी आप ले रहे हैं, अभी आप दे रहे हैं मुझे, तो ये मेरा हो गया अदर एडवांस में। कितने पैसे देने हैं मुझे? 3,000 देने हैं। ये देखो 3,000 आ भी रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। अब जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा, ये आ जाएगा क्या? 0 आ जाएगा ये। ओके सर, अदर एडवांस हो गया 0। और कैश में एंट्री आ गई, तो उन्होंने हमें जो है पैसे दे दिए 3,000 रुपये। और ये मैंने 3,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे कर ली। अब अगर मैं इसको जाके और देखूंगा कहाँ पे, डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, लेजर में, बार बार क्यों आ रहा हूँ? बार बार मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे ये देखना कि जो अदर एडवांस है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया 0? आ रहा है समझ में? तो हमने एक छोटी एंट्री की थी, सिंगल एंट्री, फिर हमने मल्टीपल एंट्री करी कि भैया 20,000 दिए खर्च के मैंने 15,000, तो मैं वापस कंपनी को कैसे पैसे दूंगा। फिर मैंने एंट्री की कि मैंने 10,000 पैसे मुझे कंपनी ने मुझे दिए, पेमेंट कर दी मुझे। फिर मैंने जब वो वापस रिटर्न किए तो मैंने 10,000 की जगह 13,000 रुपये खर्च किए। 13,000 खर्च किए मैंने, तो 13,000 रुपये में से मुझे 3,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा खर्च किए, तो कंपनी वो 3,000 रुपये मुझे कैसे देगी वो? राइट, ये ऐसे ही देगी जैसे उसने मुझे अदर एडवांस में दिए थे। शुरुआत में उसने एडवांस की एंट्री की। अब एक एंट्री और कर लेते हैं इसमें लास्ट। और वो एंट्री किस तरह की रहेगी? वो एंट्री रहेगी कि अगर हमारे पास, अगर कंपनी के पास ही अगर एडवांस में पैसा आ जाए कहीं से, या कंपनी के पास कोई ऐसा पैसा आ जाए जिसका कंपनी को अभी नहीं पता है कि कहाँ पे खर्च करना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जब कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी के पास जितना भी कंपनी को खर्चा करना होता है उसका पैसा हेड ऑफिस से आता हो। कंपनी में किसी कोई पर्टिकुलर काम, कंपनी सारे खर्चे अपने आप करी, लेकिन कंपनी में कोई स्पेशल काम होने जा रहा है, जैसे कोई मेंटेनेंस का काम होने जा रहा है, कुछ भी होने जा रहा है, वो आपका हेड ऑफिस से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है। या कंपनी में आपने कोई इम्प्लॉय कंपनी का रिटायर होने जा रहा है, उसका पैसा आ गया। इम्प्लॉय रिटायर 1 महीने बाद होगा, लेकिन उसका अभी से ही उसकी तैयारी हो गई कि उसका पैसा आ गया, 25 लाख रुपए आ गया। 25 लाख रुपए में से अब कितना पैसा कहाँ जाएगा? देखो सारा पैसा रिटायरमेंट का ही होगा, लेकिन रिटायरमेंट में भी तो बहुत अलग अलग लेजर होंगे। उसको मेडिकल के नाम का कितना मिल रहा है, उसने जो छुट्टी उसकी बची हुई थी, जो छुट्टी उसने नहीं ली, उस छुट्टी को उसने कैश करा लिया, पैसे में चेंज करा लिया, तो उसका कितना पैसा हुआ। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, और वो एग्जांपल होगा कि मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ एंट्री, एडवांस में जैसे हमने सबको पैसा दिया है, राइट। तो अब एक दूसरा लेजर बना लेते हैं यहाँ पे कि इसमें जाके हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने लिखा अकाउंट एडवांस या फिर अमाउंट रिसीव के नाम से हमने बना लिया फ्रॉम हेड ऑफिस। इससे क्या होगा, अगर हम हेड ऑफिस के नाम से बना लेंगे तो हमें ये भी पता रहेगा कि भाई हेड ऑफिस से हमें कितना पैसा मिला है एट ए टाइम, राइट। और क्योंकि वो पैसा टेम्परेरी है, अभी किस किस ग्रुप में जाएगा वो हमें बाद में पता चलेगा, तो हमने उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखा। ओके, अब यहाँ से हमें आ गया 2 लाख रुपये आ गया। 2 लाख रुपये बैंक में उन्होंने दे दिया, क्योंकि आज मिला तो आज ही उसकी एंट्री।
आज मिला तो आज ही उसकी एंट्री हमने कर ली। अब हम उसे जर्नल में कैसे करेंगे हम इसको? अब उसका जर्नल में करने का तरीका वही रहेगा कि बाउचर तो कौन सा रहेगा आपका? बाउचर तो आपका जर्नल ही रहेगा, राइट? तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे क्या डालना है हमें? जर्नल अमाउंट, और जर्नल में हम डालेंगे। बताइए कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? जो पैसा आया उसमें से सैलरी में आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है? ये लीजिए, सैलरी में कितना खर्च किया आपने? सैलरी में आपने 70,000 रुपये खर्च कर दिए। ओके जी। फिर से आपने डीआर करा और डीआर में सैलरी के बाद आप कोई मेंटेनेंस करा रहे हैं, राइट? मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस सही करके छोड़ दीजिए। मेंटेनेंस अकाउंट, और मेंटेनेंस अकाउंट मतलब जो भी टूट फूट का काम करना है वो सारा है, ठीक है जी। टूट फूट या फिर कुछ रिपेयर कराना है, इस सब का पैसा है, राइट? 30,000 रुपये। कितना दिया था टोटल हमने इसमें? 2 लाख दिया था। फिर से हम डीआर में आ गए और डीआर में हमने कहा कि मशीन खरीद ली हमने कोई, राइट? मशीन अकाउंट खरीद लिया, फिक्स असेट्स में चला जाएगा। मशीन अकाउंट है हमारा, मशीन अकाउंट हमने 50,000 रुपये की मशीन खरीद ली। और फिर से हम यहाँ आए डीआर में और आपने कहा कि क्या कर लिया? और फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर अकाउंट हमने ले लिया ये फिक्स असेट्स में, और इसमें भी हमने कितना डाल दिया? कितना हो गया हमारा? 50,000 बचे हुए, ये लो 50,000 हो गए कम। आगे बात समझ रहे? तो जितना हमने खर्च किया, जितना हमने खर्च किया, जितना हमें पैसा मिला था अदर एडवांस में, वो पैसा हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सारा खर्च कर दिया। आगे सर बात समझ में? बोलो सर। सर आ गए सर। ये सारी चीजें करनी है आपको, ठीक है? तो हमने कितनी टाइप की एंट्री की जर्नल में? हमने बहुत सारी एंट्री, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लिए जर्नल में। एक तो एग्जाम्पल लिया था हमने बहुत छोटा सा कि हमने एक 20,000 की पेमेंट की थी, राइट? अदर एडवांस में 20,000 रुपये हमने दिए थे, और फिर उसकी जर्नल एंट्री हमने कैसी की थी कि वो टोटल हमने क्या किया? सैलरी दे दी उसमें, ठीक है? 20,000 रुपये हमारे पास आए थे पहले, और फिर उसको हमने सैलरी में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने एंट्री करी कि जो कुछ पैसे हमने लिए 30,000 रुपये, और वो एडवर्टाइजमेंट में दे दिए, राइट? और उसके बाद फिर हमारी एंट्री है जर्नल की। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने 20,000 रुपये लिए थे, और उस 20,000 में से हमने फूड पे 2,000, होटल पे 8,000, मेडिकल में 1,000, टेलीफोन में 1,500, ट्रेवलिंग में 5,000 खर्च किए, और उस 20,000 में से टोटल खर्चा 17,500 का हुआ। तो ये एंट्री यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी। और फिर उस 17,500 में से जो हमारे 2,500 रुपये एक्स्ट्रा बचे थे, वो 2,500 रुपये हमने कंपनी को दिए। तो कंपनी के पास पैसा आया तो उसने क्या किया? उसको रिसिप्ट कर लिया। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री थी वो क्या थी हमारी? नेक्स्ट एंट्री हमारी ये थी कि हमने इस बार 10,000 रुपये हमें कंपनी ने दिए थे, और लेकिन हमने उसमें से जो खर्च किए वो खर्च कर दिए हमने 13,000 रुपये, राइट? तो क्योंकि हमने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए थे, मैंने खर्च किए, कंपनी ने मुझे 10,000 दिए थे, और 13,000 रुपये मैंने खर्च किए। तो फिर कंपनी ने मुझे क्या किया? 3,000 रुपये की क्या कर दी? मुझे पेमेंट कर दी, ठीक है? अदर एडवांस के नाम से। ओके जी। और फिर एक लास्ट एंट्री हमने क्या की कि इस बार हमने एडवांस की एंट्री की कि हमें कहीं से पैसा आया, राइट? और फिर उस पैसे को हमने क्या किया?
उस पैसे को हमने यहाँ पे अलग अलग जगह क्या कर दिया सर, खर्च कर दिया। आगे बात समझ में? कुछ कंफ्यूजन इसमें सर? हाँ जी, सर जी कुछ कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। ठीक है, हो जाएगा अब ये। जी सर। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, जैसी भी है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आई है, थोड़ा बहुत उसमें शोर भी है, तो आप देख लेना प्लीज उसको, जैसे भी आप करेंगे। राइट।